हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा हनीसकल बुक क्लास 6 का जो एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के लिए, जिसका नाम है हनीसकल। उसका हमारा जो पहला पोएम है ए हाउस ए होम, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज हम। तो पोएम में आने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है बच्चों। हिंदी में दो वर्ड्स हैं, मकान और घर। क्या आपको पता है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हम मकान किसको बोलते हैं और घर किसको बोलते हैं? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो हम इस पोएम में देखेंगे मकान और घर के बीच में क्या डिफरेंस है। मकान को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउस और घर को बोलते हैं होम। तो फिर हाउस क्या है और होम क्या है? हालांकि हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि हाउस और होम दोनों सेम ही है, लेकिन नहीं, दोनों सेम नहीं है। तो क्या डिफरेंस है हाउस में और होम में? चलिए देखते हैं ये वाला पोएम, जिसको लिखा है लॉर्डन एम हल्ली ने। तो ये पोएम हम पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। कमिंग टू द पोएम, व्हाट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। तो पोएट ने जो है ये पोएम को स्टार्ट किया है एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है हाउस क्या है? व्हाट इज़ ए हाउस? घर क्या है? घर नहीं बोलेंगे, मकान। मकान क्या है? तो इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। तो मकान क्या है? मकान एक ब्रिक से, ब्रिक मतलब ईंट, ईंट से, स्टोन से, पत्थर से, और वुड लकड़ी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ड होता है। वुड जो कि हार्ड होता है, उससे बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। और कभी कभार विंडो में ग्लास लगे हुए होते हैं, विंडो ग्लास होता है, एंड यार्ड भी होते हैं। यार्ड मतलब आंगन, जो कुछ कुछ मकान के सामने होते हैं। कभी कभार अगर मकान के सामने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट यार्ड, और कभी कभार अगर मकान के पीछे ऐसे ओपन स्पेस होता है तो उसको हम बोलते हैं बैक यार्ड। तो जो फ्रंट यार्ड है उसको हम आंगन भी बोलते हैं। तो कुछ मकान में आंगन होते हैं, यार्ड होते हैं, फ्रंट यार्ड या फिर बैक यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। इट्स मतलब यहाँ पे इट हैज़। तो पॉइंट बता रहे हैं कि मकान जो है, मकान में ईव्स होता है, चिमनीज होता है। ईव्स क्या है? देखो, ईव्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि छत छत से कनेक्टेड रहता है। मतलब क्या है इसका मतलब? देखो, हम सबको पता है कि मकान जब भी बनता है तो वो दीवार के ऊपर छत को हम, दीवार और छत कनेक्टेड रहता है, दीवार के ऊपर छत रहता है। तो दीवार और छत जो कनेक्टेड रहता है, उसके बाद भी कभी कभार क्या होता है, छत का कुछ हिस्सा जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ रहता है, जिसको कि जो कि दीवार से कनेक्टेड नहीं रहता है, बस ऐसे ही ओपन रहता है। तो उसको हम बोलते हैं ईव्स। तो मकान वो है जिसमें कि ईव्स होता है, कुछ कुछ मकान में ईव्स बने हुए रहते हैं, और चिमनीज होता है। तो आजकल अमूमन हर मकान में चिमनी है। चिमनी कभी कभार हम किचन में भी यूज़ करते हैं, बट कभी कभार क्या होता है, ठंड से बचने के लिए कुछ मकान के अंदर फायर प्लेस बना हुआ रहता है। तो वो जो फायर प्लेस है उसका धुआं बाहर निकालने के लिए एक चिमनी बना हुआ रहता है। तो कुछ मकान में वैसे चिमनी भी होते हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और कुछ मकान के फ्लोर में टाइल लगे हुए रहते हैं। तो मकान वो है जिसमें कि ईव्स रहता है, चिमनीस रहता है, और टाइल से बने हुए फ्लोर रहते हैं। एंड स्टको एंड रूफ, और कुछ मकान में स्टको रहता है। स्टको क्या है? स्टको फाइन प्लास्टर है जो कि दीवार के ऊपर बनाई जाती है। कभी कभार उस फाइन प्लास्टर से कुछ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं दीवार के ऊपर, सो दैट वो अच्छा दिखे। और कभी कभार पुराने दीवार को छिपाने के लिए और पुराने दीवार को नया दिखाने के लिए उसमें स्टको फाइन प्लास्टर किया जाता है। तो स्टको फाइन प्लास्टर है जो कि दीवार के ऊपर लगाया जाता है। एंड रूफ, छत तो होता ही है हर मकान में। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और मकान में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। कभी कभी कुछ मकान में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मकान क्या है? मकान वो है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ईंट से, पत्थर से और लकड़ी से बनाया गया है। और कुछ मकान में विंडो ग्लास होते हैं, कुछ मकान में यार्ड होते हैं, आंगन होते हैं, मकान में ईव्स होते हैं और चिमनी भी होते हैं। और कुछ कुछ मकान में जो फ्लोर है वो टाइल से बना हुआ रहता है। कुछ मकान अच्छा दिखने के लिए स्टको का यूज़ करते हैं अपने दीवार पे,
और मकान में छत होता है और इन सब के साथ साथ मकान में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये है मकान, व्हाट इज़ ए हाउस। तो ये तो था व्हाट इज़ अ हाउस। इन आवर नेक्स्ट स्टांजा, इन आवर सेकंड स्टांजा वी विल सी व्हाट इज़ अ होम। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ होम। पॉइंट फिर से पूछ रहे हैं अपने रीडर से कि होम क्या है, फिर हाउस क्या है हमने तो देख लिया, तो फिर होम क्या है। होम मतलब घर। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। तो घर वो है, इट्स मतलब अगेन यहाँ पे इट हैज़, इट इज़ नहीं है, इट हैज़। इसमें एक लविंग और केयरिंग फैमिली रहती है जो कि दूसरों के लिए कुछ काम करना पसंद करती है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। और घर में भाई होते हैं, बहन होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और घर वो है जहाँ पे हम अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं, मतलब बिना किसी स्वार्थ के लिए दूसरों के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं या फिर हमारे भाई बहन हमारे लिए करते हैं। हालांकि भाई बहन के बीच में कभी कभार लड़ाई हो भी जाती है, लेकिन फिर भी जो प्यार है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हम अपने भाई या बहन से या फिर मम्मी पापा से करते हैं। तो घर वो है जिसमें कि सेल्फिश एक्ट्स रहता है, निस्वार्थ की भावना रहती है और हम प्यार से हर एक चीज़ शेयर करते हैं और अपने लव्ड वंस को, अपने प्यारे परिवार वालों को हम ये दिखाते हैं कि हम कितने केयरिंग हैं। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, होम क्या है, घर क्या है। घर वो है जहाँ पे एक लविंग और केयरिंग फैमिली रहती है। वो फैमिली रहती है जो कि हमेशा एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। घर वो है जिसमें भाई बहन मम्मी पापा रहते हैं, जहाँ पे घर का हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के कि ये भी मेरे लिए कुछ करेगा बोल के। बिना ऐसे कोई उम्मीद से हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी कुछ जो करते रहते हैं उसको हम बोलते हैं घर। और घर में ये भी होता है, हम अपने परिवार वालों को, अपने प्यारे जनों को ये भी बताते हैं कि हम उनके लिए कितनी परवाह करते हैं, हम उनकी कितनी केयर करते हैं और हम हमेशा उनके लिए रेडी रहते हैं कुछ भी करने के लिए। तो ये होता है घर। तो हमने देखा मकान क्या है और घर क्या है। मकान बस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे जितना बड़ा बिल्डिंग क्यों ना बन जाए, अगर उसमें कोई फैमिली नहीं रहती है तो वो बिल्डिंग ही कहलवाएगी, मकान ही कहलवाएगी। उसको हम घर नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती, वहाँ पे कोई परिवार नहीं रहती। तो घर वो है, होम वो है जहाँ पे एक फैमिली रहती है, एक परिवार रहती है। तो इसीलिए तो हम कभी कभी अगर पेड़ के नीचे भी एक फैमिली एस्टेब्लिश्ड हो गई है, रह रही है वहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि देखो वहाँ पे एक घर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कि एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो ये है मकान और घर के बीच में डिफरेंस। तो ये तो था हमारा पोएम ए हाउस ए होम। अगर इस पोएम से रिलेटेड आपका कुछ सवाल है, डाउट है, तो आप नीचे अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं और हमारे आगे की वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम का क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।